हेलो से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्मार्ट जीएस 2.0 पर। और अभी आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या? तो आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने वाले जितने भी हिसाब हैं अभी वो सब आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने आपको परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है उसके बारे में हमने बताया था। उसके बाद शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती का पूरा जितना भी पार्ट था आपको मैंने बता दिया था। और आज जो है खास करके इस पूरा वीडियो को अंत तक देखे बिना स्किप किए हुए भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्या इसमें किसी भी रेकरिंग वाले जितने भी पॉइंट वाले रेकरिंग वाले जितने भी अंक हैं आपको ना इसे जो है परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाएगा इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हमें पता है ना कि रेकरिंग सबसे पहले चढ़ता किस पर है, रेकरिंग कब यूज करते हैं हम लोग ना, ध्यान देना। जब हम लोग परिमेय संख्या का जब अंश में, ठीक है, जब अंश में हम लोग हर से भाग देते हैं, हर से भाग देने के बाद, ठीक है, हर से भाग देने के बाद जब वह कटता नहीं है एक निश्चित संख्या के बाद पुनः अंकों का पुनरावृत्ति होता है, रिपीटेड होना स्टार्ट होता है, ऐसा स्थिति में हम उसके ऊपर में रेकरिंग देते हैं लेकर के। जैसे कि मान लीजिए 3/7 कहा जाए, 3/7 में जो है ना 3 आपका क्या है, 3 आपका हो जाएगा अंश और 7 आपका क्या हो जाएगा हर। तो रेकरिंग कब पड़ेगा तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो 3/7 लिखा हुआ है, ऐसा स्थिति में आ जाइए हम लोग 3 में किससे भाग देंगे, हम लोग 7 से भाग देंगे, है ना। हम लोग 3 में किससे भाग देंगे, 7 से भाग। तो हम लोग क्या करेंगे 3 में भाग देंगे 7 से, भाग देकर ट्राई कर लेते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, भाग तो लगेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे 0 देंगे, दशमलव देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, है ना। फिर लगाओ 7 चौके कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 हो गया दशमलव दिया हुआ यहाँ पर। 7 दूनी 14 क्या हो जाएगा 6 0 7 8 कितना हो जाएगा 56 4 फिर 7 5 35 फिर 5 दशमलव दिया हुआ ही है 7 7 49 1 0 7 एकम 7 3। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ, यहाँ भी 3 था। इसका मतलब अब फिर लगाना स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ से पूरा अंक दोहराएगा, इस कारण से इस अंकों का पुनरावृत्ति आना स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं रेकरिंग, है ना। इस तरीका से आप लोग को पूरा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ ना। आप देखिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आवे जितना संभव हो सके ना आप लोग अपने दोस्तों के पास भेजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इसमें कमी मत कीजिए, क्योंकि इतना गर्मी में हम आपके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो स्मार्ट जीएस 2.0 है ये गरीब बच्चों का चैनल है, इस पर आप जितना शेयर करो ना हो सके शेयर करते जाओ, ताकि क्या होगा जो भी बच्चे घर बैठे हुए हैं ना, घर बैठे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा हिसाब को सीखते रहेंगे, जान जाइए। इससे क्या होगा आप लोगों को भी सहूलियत होगा और इससे बच्चे आगे भी बढ़ेंगे, जान जाइए। इस तरह से हो सके तो बीच बीच में रोक रोक करके आप हिसाब बनाते रहिए ना। इस तरह से आगे हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन भी तुमको ऐसा मिल रहा है कभी कभी कि निम्नलिखित को परिमेय संख्या के रूपों में व्यक्त कीजिए। तो परिमेय संख्या के रूपों में व्यक्त कीजिए, कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर ना आपको लिखा हुआ है क्या 0.9 के पावर रेकरिंग दिया हुआ है, 0.9 0.9 उसके पावर में क्या दिया हुआ है रेकरिंग दिया हुआ है लेकर के। देखिए क्या कैसे बनाएंगे, देखिए अगर ना अब आपको दिया हुआ रहता है एग्जाम्पल तौर पर 0.9 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए रेकरिंग इसमें दिया हुआ नहीं होता, तो हम क्या करते हैं पॉइंट ऐसे करके बनाते हैं, पॉइंट का बदला नीचे 1 होता है, हाँ दशमलव जो है ना इसके बदले नीचे क्या होता है 1 होता है, और दशमलव के बाद ऊपर जितना भी अंक हो नीचे उतना क्या होता है 0 होता है। ऊपर 1 अंक है यहाँ पर हो जाएगा 1 0, यानी ये हो जाएगा कितना 9/10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी के ऊपर में अगर आपको रेकरिंग दिया हुआ है या हिसाब का कंडीशन चेंज हो जाता है। जैसे क्या यहाँ पर अगर 0.777 लिखा हुआ रहेगा, इसके ऊपर में अगर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है तो सीधा बात है इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा ना, तो पॉइंट ऐसे उड़ा देंगे, पॉइंट उड़ाएंगे उसके बदले नीचे 1 आएगा, ऊपर में आप कितना देख रहे हैं 1 2 3 अंक है,
तो नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 0। इसका मतलब 7 ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि इसके ऊपर में रेकरिंग दिया हुआ तो इस मेथड से चाहेंगे बनाने के लिए तो गलत हो जाएगा, जान जाइए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या बीच बीच में रोक करके आप लोग जो है ना ट्राई कर लिया कीजिए बीच बीच में। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है क्या 0.9 के पावर में रेकरिंग दिया हुआ है ना, रेकरिंग भी ब्रैकेट ही हुआ दिया हुआ है। इसको करना है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त। हम इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लोग क्या करिए इस सब को जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिए और बारी बारी से इसको बनाइए और बना करके हो सके तो कमेंट में इसका आंसर भेजते रहिए और जहाँ दिक्कत बुझाएगा मैं आपको फिर रिवीजन करवा दूंगा। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और मैं एक मिटाता हूँ, है ना। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है ना, उसके बाद में आपको 0.9 के पावर रेकरिंग है, यहाँ पर 0.9 का पावर रेकरिंग, इसे कहता है परिमेय संख्या के रूप में दर्शाने के लिए। चलिए आप लोग को घबराना नहीं है, इत्मीनान से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखिए 0.9 का पावर रेकरिंग है, यदि यहाँ यहीं से ट्रिक बनता है, यदि 0.9 के पावर रेकरिंग है, अगर रेकरिंग नहीं होता, मान लिया जाए रेकरिंग नहीं होगा, तो रेकरिंग नहीं होगा तो पॉइंट उड़ाएंगे नीचा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और 9 होता है, यहाँ पर एक 0 हो जाता है, 100 हो जाता है, एक 9 और होता है यहाँ पर तो एक 0 और हो जाता है। बात समझ है ना, नहीं समझे। देखिए 0.9 है, 0.9 है, इसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा, पॉइंट उड़ाएंगे क्या हो जाएगा ये 10 होगा, तो 10 होगा, इसका मतलब यहाँ 10 से गुना करना होगा। 99 के पावर में रेकरिंग होता तो यहाँ पर एक 0 और बैठाते 100 हो जाता, यहाँ पर और एक 9 होता यहाँ पर हो जाता एक 0। तो जितना अगर ऊपर अंक उतना नीचे 0 दे करके हम लोग उससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, लिखना होगा चूंकि माना कि, इसको कैसे बनाएंगे चूंकि माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर, हम इसको मानेंगे x बराबर क्योंकि निकालना पर मैं संख्या, माना कि x बराबर 0.9 के पावर रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब हुआ यही संख्या बार बार आएगा ना, समझे। 0.9 है, यहाँ पर हम क्या किए 3 9 बढ़ा लिए, एक और 9 ले सकते थे, 3 तक हमने ले लिया, ठीक है। और ऐसे ऐसे कर डॉट डॉट कर दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ ये और भी आगे जाएगा, है ना। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन चीज अनंत लिख लेते हैं, मतलब जहाँ तक जाइएगा आप ना, ठीक है, जहाँ तक जाइएगा वहाँ तक आपको जाते रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, आशा है कि दिक्कत होगा भी नहीं, पॉइंट करके मैं कर दिया। चलिए अब क्या देखते हैं यहाँ पर कि x बराबर हमने 0.999 कर लिया, है ना। अब यहाँ पॉइंट उड़ाए थे 0.9 था, पॉइंट उड़ाए थे 10 हुआ था, लिखेंगे यहाँ, इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। कोई डाउट नहीं ना, बिल्कुल नहीं डाउट। चलिए लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कितना से 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर ना। देखिए समीकरण ये हुआ बराबर के ऊपर LHS लेफ्ट हैंड साइड, उधर RHS मतलब राइट हैंड साइड, है ना। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुना करना, 10 से गुना कीजिए, फटाफट रोक करके बनाइए। क्या देख रहे हैं, x को 10 से गुना करेंगे और 0.999 इसको भी गुना करेंगे किससे 10 से। कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर क्या है 10 को हम गुना करेंगे x से, हो जाएगा कितना 10x बराबर में, ठीक है, 10x बराबर में इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो 9.99 हो जाएंगे। कहीं कोई डाउट नहीं, यानी 10 गुना x, 10x बराबर में 0.999 को हम 10 से गुना करेंगे 9.99 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, शायद यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा भी नहीं। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आ जाइए। ये 10x लिखे हैं ना, यहीं पर सब खेल है, 10x बराबर 9.999 लिखा हुआ, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो सर, बिल्कुल नहीं। अब आ जाइए क्या करना भाई, इसको आप मान लीजिए कौन सी, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2, समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, कोई दिक्कत नहीं हो सर। अब आ जाइए समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 9.9, कोई डाउट किसी को। चलिए घटाइए इसको, क्या हो जाएगा, इस समीकरण 1 घटाइए x
बराबर, ठीक है, 0.99। कहीं कोई डाउट? समीकरण 2 था 10x बराबर 9.99 और समीकरण 1 घटाना है, x बराबर हो जाएगा 0.99 हो जाएगा। अब क्या करिए, ऐसे कर दीजिए, यहाँ प्लस था यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे, यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे लेकर के, 9 गया 0.9 कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x में से घटेगा क्या चीज, 1x, है ना, यहाँ हो जाएगा कौन चीज, 9x। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए 9x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9/9, हाँ कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, x का वैल्यू हो जाएगा क्या, 1, जो कि आपको यही हुआ क्या चीज, आंसर। ठीक है, इसे हम लोग क्या 1/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। फिलहाल यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो समझिए एक बार फिर से, समझ में आ गया अच्छा से। इस तरीका से हम और भी हिसाब आगे बना सकते हैं, जान जाइए। इस तरह से कोई भी प्रकार का हिसाब आ जाए, आप देख लीजिए। इसके बाद मान लीजिए, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हिसाब फिर से आप देख लीजिए एग्जाम्पल। और भी इस तरह से हम लोग बहुत सारे हिसाब को बना सकते हैं, रोक रोक करके बनाते जाइएगा, ठीक है। अगर इसमें किसी प्रकार का त्रुटि होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जान लीजिए। और विशेष करके जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ तक संभव हो शेयर करते रहें। फिर एग्जाम्पल के तौर में समझ लीजिए आप, अगर कहीं कह दिया जाए 0.33 के पावर रेकरिंग को जो है ना परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, फिर काम वही करना, उसमें कमी नहीं करना है। फिर कैसे लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे माना कि क्या, माना कि x बराबर में 0.3333 तो पहले से दिया हुआ लेकर के आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं, डैश 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 करके इसको हम क्या कर सकते हैं, अनंत इसको मान लेते हैं इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट ना। चलिए अब देखिए 0.33 का पावर रखिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ है का इसमें, कुछ नहीं है, आप लोग इसको तुरंत चाहिएगा चबा खा जाइएगा। क्या है, 0.33 है। अगर ये नहीं रहता रेकरिंग, इसको उड़ाते हैं तो कितना होता है, नीचे कितना आता है, 100 आता है ना, यहाँ 3 होता है, यहाँ पर 1000 हो जाता है, यहाँ पर 100 है। इसका मतलब देखेंगे, इसलिए समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना क्या किया, समझ रहे बात? क्योंकि यहाँ उड़ाए थे तो यहाँ कितना हुआ था, नीचा में हर में 100 हुआ था, तो 100 से क्या गुना करने पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या करिएगा, x को जो है ना, एक समीकरण x को 100 से गुना करेंगे, उसके बाद 0.333 को भी गुना करेंगे, किससे, 100 से गुना करेंगे। अब गुना कर दीजिए, 100 गुने x क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। इसमें अगर आप लोग 0.3333 में अगर 100 से गुना करते हैं ना, ये आपका हो जाएगा कौन चीज, 33.333 आ जाएगा। इसको हम मान लेंगे क्या चीज, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। कोई डाउट किसी को? डाउट होना भी नहीं चाहिए किसी को, है ना। आगे चलिए, देखिए क्या कहा है उसके बाद लिखेंगे। इसलिए आप समीकरण देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बन गए। क्या है, समीकरण क्या है, 2 है, और समीकरण ये आपका क्या है, 1 है। तो समीकरण 2 में से, अरे बड़ा में से ही छोटा को घटाया जाता है ना, समीकरण आ जाइए, समीकरण 2 में से, ठीक है, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए 2 क्या है यहाँ पर आपको, 100x, ठीक है, बराबर हो जाएगा 33.333। इसमें से घटाना कौन सी है, x बराबर में 0.333 को क्या करना है, घटा देना। हो तो गया, क्या दिक्कत, समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। अब क्या करेंगे, 100x में से आप घटाइएगा, यहाँ x है, इसका मतलब 1x है ना, 1x है यहाँ पर। तो 100x में से 1x गया तो क्या हो जाएगा, 99x हो जाएगा ना, बराबर में यहाँ 0 0 0, यहाँ पर पॉइंट आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। दशमलव के बाद ऐसे भी 0 का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर ना। यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया, 99x बराबर में क्या चीज, 33 हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 99x बराबर में 33, इस कारण से हम x बराबर 33/99, है ना, काटिए, ठीक है, 11 तिया 33, 11 9 99, 3 कम 3 3 तिया 9, हाँ x बराबर में 1/3, ठीक है।
1 बटे क्या आ गया 3 आ गया। यही हुआ आपका क्या आंसर। हाँ, यहाँ आप काट सकते थे 33 से कम 33 93, हमने शॉर्ट करके आपको बताया था, इसीलिए 1.1/3 आ गया। अब कहिएगा इसका आंसर सही है कि गलत, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ देख लीजिए अच्छा से। अगर हम 1 में भाग देंगे, मान लीजिए कि 1 हुआ अंश, अंश में भाग दीजिएगा हर से। 1 में 3 से भाग देंगे, 0 पॉइंट देंगे यहाँ पर, तो 3 किया क्या होगा 9 होगा। 1 दशमलव दिया हुआ है, 3 किया क्या होगा 9। यही बार बार आएगा, इस कारण से हम क्या करते हैं, इसके ऊपर में रेकरिंग देते हैं। देखिए इससे हमारा प्रूफ हो गया कि मेरा हिसाब बनाया हुआ क्या है, सही है। तो देखिए प्रिय छात्रों, प्रिय भाई बहन, मेरे शेर शेरनी सभी को मैं बता रहा हूँ क्या, इस तरह से जो हिसाब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ लेकर के, इतना हिसाब इसमें बाकी बचा हुआ है, सबको रोक करके इसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हम अभी लगातार आपको मैथ दे रहा हूँ लेकर के। अब जो है ना, अब नेक्स्ट डे से आपको इंग्लिश चलेगा, और इंग्लिश में विशेष करके आप लोगों को टेंस पढ़ाने वाले हैं, तो टेंस के लिए आप लोग तैयार रहें, ठीक है। धमाल मचने वाला है टेंस का, इसलिए टेंस का पूरी कॉन्सेप्ट आपको दूंगा लेकर के। बस आपसे यही गुजारिश है, विनती है हमारे प्यारे छात्र छात्रा, शेर शेरनी, अपने इस स्मार्ट GS 2.0 को जहां तक संभव हो फैलाइए, ताकि मैं आपकी और अच्छा से अच्छा बेटर सर्विस दे सकूं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके बाद, तब तक के लिए जय हिंद।